न्यूमेरिकल शार्ट ट्रिक में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं टॉपिक लाया हूँ व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज। इस ब्रिज का खोज इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया, जिसके द्वारा किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। इस व्यवस्था को ही व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया, जिसके द्वारा किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है, और इसी को व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। इसमें उन्होंने क्या किया था, जैसे एक फिगर हमने बनाया है, इसमें उन्होंने क्या किया, देखिए ये चार प्रतिरोध लिया, ये चार प्रतिरोध लिया। इन चारों प्रतिरोधों को एक श्रेणी क्रम में जोड़ करके एक चतुर्भुज बना दिया। अब इस चतुर्भुज में दो विकर्ण होंगे, एक विकर्ण ये होगा और एक विकर्ण ये होगा। तो इस विकर्ण में उन्होंने किसी एक विकर्ण में, तो इस विकर्ण में हमने यहाँ पे किया है, इस विकर्ण में उन्होंने सेल जोड़ दिया और इस विकर्ण में धारामापी यानी कि गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब यहाँ पर एक कुंजी जिसको हमने K1 नाम दिया है, दूसरी कुंजी K2, यहाँ पर चार प्रतिरोध P Q R S चतुर्भुज ABCD के भुजाओं के रूप में जुड़े हुए हैं। बिंदु B और D के बीच में एक सुग्राही जो है गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और A और C के बीच में वैद्युत सेल लगा हुआ है। K1 K2 कुंजी है। जब K1 को दबा करके इस सेल से धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, और जब यह धारा बिंदु A पर पहुंचती है तो ये दो भागों में बढ़ जाती है, I1 और I2। I1 प्रतिरोध P से होकर प्रभावित होती है और I2 R से प्रभावित होकर। अब व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या किया जाता है कि ये जो प्रतिरोध है P Q R S, इसको इस प्रकार से एडजस्ट किया जाता है कि अगर कि इस K2 यानी कि दूसरी कुंजी को दबा दिया जाए तो इस गैल्वेनोमीटर में कोई फ्लक्चुएशन न हो। कोई फ्लक्चुएशन न हो इसका मतलब ये होता है कि ये धारा जब यहाँ से गई तो इधर की तरफ नहीं आई। अगर इधर की तरफ आती तो इसमें फ्लक्चुएशन होता, वो बताता कि इसमें धारा आ रही है, या यह धारा जो इधर जा रही है तो इससे होकर गुजरती तो इसमें फ्लक्चुएशन होता, ये पता चलता कि ये इधर से धारा आ रही है। तो हम प्रतिरोधों को इस तरह से समायोजित करते हैं, इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर में कोई फ्लक्चुएशन न हो। कहने का मतलब ये कि यह धारा जो आई है P से होते हुए Q में भी जाए, ये इधर की तरफ न आए। जो धारा P में है वही धारा Q में होना चाहिए। इसी प्रकार से जो धारा R में है वही धारा S में होना चाहिए। यदि ऐसा है तो किरचॉफ का दूसरा नियम लगा देते हैं। किरचॉफ के दूसरे नियम में क्या है, इस संधि पर इधर की तरफ धारा है, इधर की तरफ धारा है, और ये संतुलन की अवस्था में है तो I1P माइनस I2R 0 होगा या I1P बराबर I2R होगा, किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार। इनके अनुसार क्या होगा, I1P बराबर I1 कर दें और ये हो जाएगा I2R, इधर का बराबर इधर का हो जाएगा। ये इसको हम समीकरण नंबर 1 कर दें तो जो काम यहाँ किए हैं वही काम यहाँ भी होगा। I1Q बराबर I2S, यहाँ पर भी वही चीज़ होगा, तथा I1Q बराबर I2S, ये समीकरण नंबर 2। ये देखिए I1P माइनस I2R बराबर 0 करके तो फिर ऐसा कर सकते हैं, हमने डायरेक्ट कर दिया है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर क्या होगा, I1P बटे I1Q बराबर I2R बटे I2S। अब ये धारा कट जाएगा तो हमको मिल जाएगा
पी बाई क्यू बराबर आर बाई एस। ठीक है, ये हो जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए फार्मूला। इसमें क्या होगा कि जैसे ये 4 प्रतिरोध है, 4 प्रतिरोध में कोई भी 3 प्रतिरोध पता हो तो चौथा आप निकल जाएगा। चौथा अपने आप निकल जाएगा, मतलब क्या होता है कि इसमें जैसे जब हम बोले थे कि प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि इसमें कोई विक्षोभ, कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता है। तो वो कैसे होता है, 3 प्रतिरोधों का मान पता होता है तो चौथा प्रतिरोध इस प्रकार से करते हैं कि ये कंडीशन फॉलो हो जाए। जब ये कंडीशन फॉलो हो जाएगा तो इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज। प्रतिरोध P और Q की जो भुजाएं हैं AB और अनुपाती भुजा कहते हैं, इनको अनुपाती भुजा कहते हैं। और AD यानी कि प्रतिरोध R की जो भुजा है AD, इसको ज्ञात भुजा कहते हैं। और DC यानी अज्ञात भुजा। ठीक है, P Q अनुपाती हो गया, AD ज्ञात